Alright friends, in this video we are going to discuss about the assignment operator. In our previous video we have already discussed about the arithmetic operators, okay, in Java. How we can implement arithmetic operators in our program. In this video we are focusing upon the assignment operator, how we can use assignment operator in our Java program. Suppose that like a bridge, it acts like a bridge. जैसे एक ब्रिज क्या करता है, डाटा को एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफर करता है। सपोज डैट हमारे सामने क्या है, डाटा है किस हैंड पे, राइट हैंड पे, तो ये क्या करेगा, इसको लेफ्ट हैंड पे क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। यानी कि अगर राइट हैंड साइड पे मान लो कोई डाटा रहता है, जैसे वो उसको किधर साइड, लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर देता है, वैसे ही हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, एक साइड की वैल्यू दूसरे साइड ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर करने का मीनिंग यहाँ पे क्या है, असाइन कर देता है। असाइन करने का मीन्स जो पास में है उसके उसको दे देता है। समझ में बात, यानी कि जो वैल्यू इधर साइड है वो दूसरे साइड वाले जो कुछ भी रहता है उसको मिल जाती है। अब आखिर उधर साइड रहता कौन है, कौन सी उस प्लेस पे रहता है, तो वहां पे होता है वेरिएबल्स। ओके, यानी कि ये जो इसका सिंटैक्स है आप देख सकते हैं, वेरिएबल्स इक्वल्स टू वैल्यू, यानी कि जो इधर वेरिएबल होगा, वेरिएबल एक्स वाई जेड कोई सा भी नेम या कुछ भी, ओके, जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल्स टू वैल्यू, यानी कि इस साइड जो वैल्यू होगी ना वो इस वेरिएबल को मिल जाती है। समझ में बात। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने है, यहाँ पे क्या दे रखा है, नम इक्वल्स टू 10, नंबर इक्वल्स टू 10, यानी कि यहाँ पे नंबर को इक्वल्स टू 10, यहाँ पे जो इक्वल साइन है यही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। समझ में बात, यानी कि ये जो 10 वैल्यू है इस नंबर को हमारे मिल रही है। समझ में बात, यानी कि ये जो 10 वाली वैल्यू है ये असाइन होगी किसको, ये असाइन हो जाएगी यहाँ पे जो वेरिएबल है, और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, नंबर, यानी कि नंबर वेरिएबल को इक्वल्स टू वाली 10 जो है वैल्यू वो असाइन हो जाती है। समझ में बात। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यही यूज होता है कि जो उसके राइट हैंड पे जो वैल्यू है उसके लेफ्ट हैंड वाले जो कोई भी वेरिएबल है उसको मिल जाती है। समझ में बात। अब ये तो रहा इसका इंट्रोडक्शन की वेरिएबल आखिर असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली यूज क्या होता है, इक्वल साइन, जो हमारा इक्वल साइन है, इक्वल साइन से हम इसको यूज करते हैं अपन, ये जैसे इक्वल साइन है तो ये क्या होगा, हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर होगा और इसी के साथ इसका यूज करते हैं। तो जैसे जो इसके लेफ्ट हैंड पे जो भी वेरिएबल होगा उसको असाइन हो जाएगी कौन सी वैल्यू, जो इसके राइट हैंड पे होगी। समझ में बात। सपोज डैट जैसे यहाँ पे हमारा ए है, इसके लेफ्ट हैंड पे यानी कि जो वेरिएबल है, और यहाँ पे 10 है, अब ये 10 क्या होगी, इसको असाइन हो जाएगी। समझ में बात। जैसे ए को 10 लिख रखा है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि ए की वैल्यू क्या होगी, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ए, देन योर रिप्लाई इज 10। ओके, क्योंकि 10 जो वैल्यू है इसको असाइन हो जाएगी। समझ में बात। यानी कि यहाँ जो इक्वल्स टू होता है ऑपरेटर वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो कि एक्ट करता है लाइक अ ब्रिज। ओके, अब टाइप की बात करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर ये हो गया, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर कितने फर्दर टाइप्स के हो सकते हैं। समझ में बात। तो सपोज दैट तुम्हारे पास क्या है, एक वॉलेट है, समझ में बात, और उस वॉलेट में अभी कुछ मान लेते हैं करंट अमाउंट है, और तुमने क्या क्या उसी वॉलेट में थोड़ा अमाउंट और रख दिया, तो जो न्यू अमाउंट होगा, सपोज दैट जैसे मान लो आपके पास कोई एक वॉलेट है, उसमें करंटली अभी कितने हैं, 10 रुपीज है। ओके, अब उसमें उस वॉलेट में आपने क्या किया, 10 रुपीज और ऐड कर दिए, ठीक है ना, उसमें 10 रुपीज और कर दिए, और ये वॉलेट है मान लो एक्स है कोई वॉलेट, ठीक है ना। तो जो अब एक्स की जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी, यानी कि एक्स में जो तो आपका वॉलेट है उसमें न्यू वैल्यू कितनी है, 20। समझ में। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स इक्वल्स टू 10 + 10 लिखा। अब हम क्या करेंगे, ये एक हो गया डिटेल वाला। समझ में बात। अब हम क्या करने वाले हैं, अपन इसको इस डिटेल में नहीं लिख के इसको शॉर्ट टर्म में लिखते हैं, वो इसके होते हैं कंपाउंड ऑपरेटर। तो इसी हिसाब से उसको जो ऑपरेटर होते हैं शॉर्ट में लिखने के हिसाब से ही अपन इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। समझ में बात। अपन इसको क्या क्लासीफाई करते हैं, इसी हिसाब से इसी क्राइटेरिया को लेकर के जो हमारे ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, मेजर 2 टाइप्स में हम कैटेगराइज करते हैं इनको। एक तो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें अपन इक्वल्स टू यूज करते हैं, ये वाला जो कि हमने प्रीवियसली इसको डिस्कस कर लिया। समझ में बात। और दूसरा जो हमारा होता है, दूसरा हमारा आता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यही बताया मैंने, जिसमें तो आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला यूज होता है, ठीक है ना, ये वाला एक इक्वल्स टू यूज होगा, और इसके साथ जो अदर ऑपरेटर्स हैं जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर बताए थे वो यूज होते हैं। समझ में बात। जैसे हमने इसको x इक्वल्स टू 20 इस तरीके से लिखा, तो इसको इस तरीके से ना लिख करके हमारे पास डिफरेंट वे थे, उससे भी हम लिख सकते थे, और वो हमारा डिफरेंट वे क्या है हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस बेस पे जो अपने असाइनमेंट ऑपरेटर हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। समझ में बात। अब बात करते हैं कंपाउंड ऑपरेटर्स के बारे में। तो कंपाउंड ऑपरेटर्स क्या है, कंपाउंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जावा कंबाइन करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस को। समझ में बात। यानी कि ये एक ऐसा ऑपरेटर होगा जिसमें हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल्स होगा, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारे ये मिलके बनाते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, जैसे आपके सामने ये लिख रखा है x इक्वल्स टू x + 2, हमने ये लिखा x इक्वल्स टू x + 2, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने एक एक्सप्रेशन है हमारे सामने x इक्वल्स टू x + 2।
अब हम ये हमारी एक जो एक्सप्रेशन है जो हम पहले लिखते थे, ठीक, अब हम इसको इस तरीके से ना लिख के यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से लिखें तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा, x इक्वल टू नहीं, x यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस और ये इक्वल टू 2। बात समझ नहीं, यानी कि x इक्वल टू प्लस इक्वल टू क्या 2, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। इसी टर्म को अपन लिख सकते हैं किस फॉर्म में, x प्लस इक्वल टू 2, जिसका मीनिंग क्या होगा कि हमारी x इक्वल टू रहेगा x प्लस 2 के। बात समझ नहीं, कहने का मीनिंग ये है कि हम उस ऑपरेटर के यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से उसी चीज को, एक्सप्रेशन को सिंपल टर्म में शॉर्टली लिख पाएंगे। समझ मेरी बात। अब इसके एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। थ्योरी में तो जानता हूं कि इतना सारा ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, लेकिन अगर जो हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे तो हमारी ये सारी चीजें क्या होंगी, आसानी से क्लियर हो जाएंगी। जैसे अब ये देखिए, आपके सामने है ऑपरेटर्स डिफरेंट डिफरेंट और उनकी मीनिंग्स और एग्जाम्पल, और किसके वो इक्वल्स टू है, इक्विवेलेंट है किसके। समझ मेरी बात। जैसे मैंने बोला था, आप इस पे ध्यान दीजिए, ये लिख रखा है x इक्वल्स टू, ये देखिए ऑपरेटर है प्लस और इक्वल्स टू, फिर क्या है, ये क्या सा मीनिंग इसका क्या है, ऐड प्लस असाइन, यानी कि ये ऑपरेटर क्या करेगा, ऐड भी करेगा और असाइन भी करेगा। अब अगर यहीं पे अब हमको करना क्या है, इसके जो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड पे ना, वहीं पे हम जो अरिथमेटिक ऑपरेटर थे उनको हम बारी बारी से अप्लाई करते जाएंगे। जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में प्लस देखा था, तो प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, अब इन सबकी मीनिंग क्या है, जैसे सब्ट्रैक्शन एंड असाइनमेंट होगा, ठीक, फिर मल्टीप्लीकेशन एंड क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन एंड असाइनमेंट हो जाएगा, फिर डिवीजन एंड असाइनमेंट हो जाएगा, और उसके बाद हमारा फाइनल आएगा मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट। यानी कि ये करेगा क्या कि मॉड्यूलस भी इसमें होगा और असाइनमेंट भी होगा। समझ में बात। यानी कि जो हमारी नई वैल्यू होगी, जो नई वैल्यू होगी उसमें क्या होगा, टास्क भी, ऑपरेशन भी परफॉर्म हो जाएंगे और नई वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। समझ में बात। आप देखो, मान लो आपके सामने एक ये है कि आपके सामने x इक्वल टू एक वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है ना, x इक्वल टू दे रखी है वैल्यू 5। अब क्या बोल रहा है, इसमें आपको 2 को ऐड करना है, ठीक, और फिर x की फाइनल वैल्यू बतानी। अब इस नंबर में आपको क्या करना है, ऐड करना है 2 को। समझ ली बात। मान लो 2 को ऐड करना है और फिर इसकी फाइनल वैल्यू बतानी है कि x की फाइनल वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए पहले 5 को प्लस 2 को ऐड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके सामने, ये 7 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू आ गया 7 के। समझ ली बात। आप जब पहले सम कर लिया, अब फिर ये 7 वैल्यू किसको बोल देंगे, x को, यानी कि अब x इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, हमारी 7 वैल्यू है। तो देखो पहले इसमें क्या किया कि हमने ऐड किया, ठीक, और फिर हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। समझ में बात। लेकिन अब ये अगर ऑपरेटर हम यूज करते हैं, ये वाला ऑपरेटर, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये एक ही साथ ऐड भी कर देगा और असाइन भी कर देगा। वो कैसे, जैसे हमने कहा ना, अब हम इसी को इक्वल टू इस तरीके से ना लिख करके इस तरीके से लिखते हैं। समझ में बात। x इक्वल टू कितना था हमारा, x इक्वल टू x प्लस 5, कितना था 2 है। समझ में बात। तो अब क्या करेगा, x की वैल्यू पहले कितनी थी 5, तो यहाँ पे 5 ले लेगा, फिर प्लस ले लेगा और 2। समझ में बात। इधर ये है अब, और ये किसके इक्वल्स टू कर देगा, किसको साइन कर देगा, x को, x इक्वल्स टू ये वाली चीज। तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 7। ये चीजें हमारी फाइनल आंसर। समझ में बात। अब देखिए, इसमें जो हम अलग अलग स्टेप्स परफॉर्म कर रहे थे, वो इसमें हमको नहीं करना पड़ेगा। समझ में बात। यानी कि वो एक ही साथ क्या करेगा, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल्स टू 2। अब इसमें ये क्या करेगा, अब इसी में 2 ऐड कर देगा जो प्रीवियस वैल्यू थी, और नई वैल्यू उसी x जो एक वेरिएबल है उसी को असाइन कर देगा। समझ में बात। तो इसमें ये हो रहा है कि एक ही साथ ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो जाएंगे और असाइनमेंट भी एक ही साथ हो जाएगा, यानी कि अलग अलग इसमें करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, पहले ऑपरेशन परफॉर्म, अगर पहले वैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते थे, यानी कि ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, इसमें नई वैल्यू वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती थी, फिर असाइन होती थी। अब इसमें ये चक्कर नहीं पड़ेगा कि पहले ऐड करे या फिर देन असाइन करे। बात समझ में आई? इसीलिए हम इसको इंट्रोड्यूस हुआ है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, ताकि अपने एक्सप्रेशंस को लंबा ना लिख करके शॉर्ट लिखें। क्योंकि देखो, जितनी बड़ी हमारी एक्सप्रेशंस और ये सब रहती हैं, उतना ही टाइम लगता है किसको, कॉम्प्लेक्सिटी और ये सारी चीजें बढ़ती हैं। अभी आपको इतना ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर हम ऐसा यूज क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हर एक लाइन क्या करती है, टाइम कंज्यूम करती है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कहीं ना कहीं, हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को भी इफेक्ट करती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंट वे ढूंढते हैं। अभी जो आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आप डिटेल में डिस्कस हम करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में। तो ये क्या करता है, हमारी प्रोग्राम की इफिशियंसी को कहीं ना कहीं क्या करता है, इनहेंस करता है। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी यूज करते हैं, ताकि हमारा जो इफिशियंट हो सके प्रोग्राम। अब इन सभी जो हमारे ऑपरेटर्स थे, इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद अपन इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल अपन देख लेंगे कौन सा, असाइनमेंट ऑपरेटर का, जिसमें केवल हम एक वैल्यू को असाइन करते हैं दूसरे में। ये रहा आपके, ये है एग्जांपल नंबर 1। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कैसे। देखो, क्लास ये हमारा पार्ट हो गया उसके सिंटैक्स का। उसके बाद हमने क्या किया अपन लोगों ने,
एक वैल्यू इनिशियलाइज की है x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 10, यानी कि ये 10 जो वैल्यू है हमारे a वेरिएबल को असाइन हो रही है। अब अगर a से वैल्यू पूछी जाए a की कितनी है, पकड़ के कोई पूछे बताओ a तुम्हारा कितनी वैल्यू है, जैसे बोलते हैं ना औकात, ठीक, तो बोले तुम्हारी कितनी औकात, तो ये बोलेगा 10, ठीक। वैसे ही जैसे यहाँ पे b की ले लो, b असाइन हो रहा है 5 के, अब b से पूछा जाए कितनी वैल्यू है या तुम्हारी कितनी औकात है, तो बोलेगा ऐसे मेरी 5, ठीक। वही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम अपने इससे बोलेंगे क्या, ये वाला स्टेटमेंट, अब बोलेंगे इससे कि बताओ तुम्हारी a की वैल्यू कितनी है, तो ये a की वैल्यू जो है यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा, फिर ये क्या करेगा, b की वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब यहीं पे एक टर्म और आई है, जैसे b इक्वल्स टू a। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे मान लो हमारा a इक्वल्स टू कितना था, a इक्वल्स टू 10 था, ठीक है ना। देखिएगा a इक्वल्स टू हमारा कितना था, 10 था, और हमारा b इक्वल्स टू कितना था, 5 था। बात क्लियर हुई, अभी तक तो ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि यहाँ पे b इक्वल्स टू हमने कर दिया a, b को a इक्वल्स टू कर दिया, दैट मीन्स a की कितनी वैल्यू थी, a की वैल्यू कितनी थी हमारी 5, a की वैल्यू 5 थी, यानी कि अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है 5 वो किसको असाइन हो जाएगी, b को। समझ नहीं बात, यानी कि पहले जब यहाँ पे था तो a b की वैल्यू अपनी अपनी खुद होल्ड कर रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, b की वैल्यू को स्वैप कर दिया किससे, a से, ठीक है ना। यानी कि b की वैल्यू जो थी वो हट गई पुरानी वाली, उसकी जगह पे a की वैल्यू आ गई और वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब इस प्रैक्टिकल को चलिए अपने प्रोग्राम एडिटर पे पहले इसको रन करते हैं। अब चलिए अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हमने a इक्वल्स टू 10 दी वैल्यू और b को वैल्यू 5 दी, यानी कि a की वैल्यू कितनी असाइन हो जाएगी, जो 10 है वो a को असाइन हो जाएगी और 5 जो वैल्यू है हमारी b को असाइन हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक इनपुट जो है अपने डिस्प्ले पे आंसर प्रिंट करवाने के लिए, एक तरीके से कुछ प्रिंट करवाने के लिए हमने ये लिख लिया, ठीक है ना, जिससे हमको a और b की वैल्यू अपन को शो हो। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपन जानते हैं हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट का। As we know, for executing our program we are using command prompt। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी कमांड जो होती है वो सबसे पहले होती है जावा सी, ठीक है ना, जावा सी। और उसके बाद देन हमारा फाइल नेम हमारी है example1, ओके, विद एक्सटेंशन example1.java। तो ये हमारी हो जाती है फाइल कंपाइल, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जेवीएम के थ्रू इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, ओके। अब देखिए हमारे सामने क्या है, इनपुट एक मैसेज, आउटपुट एक प्रिंट होके आ गया है। वैल्यू ऑफ ए 10 है, वैल्यू ऑफ बी 5 है। जो यहाँ पे हमने बोला था कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं। देन आफ्टर दैट अब हम क्या करने वाले हैं, हमने जो इसमें ए की जो वैल्यू चेंज थी, वो जो वैल्यू चेंज करी थी वो हम इसमें अब देखने वाले हैं। समझ में बात, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बी की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो बी को असाइन कर देते हैं, यानी कि जो ए के पास पैसे थे हम क्या करते हैं वो दूसरे को दिए दे रहे हैं और दूसरे वाले का नहीं पता, ठीक। जैसे बी, अब हम क्या करने वाले हैं, बी इक्वल्स टू ए, ओके। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी किसको, बी को, और हम उसके बाद क्या करते हैं, बी की वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। आखिर जो आउटपुट है उनको वो पता चल जाएगा कि बी की वैल्यू कितनी है। अब अपन क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो कंपाइल करवाया, देन उसके बाद अपन क्या करवा रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए जो हमारी बी की वैल्यू थी वो कितनी हो गई, 10 हो गई, और जबकि हमने यहाँ पे कितनी बी को वैल्यू इनिशियलाइज की थी, बी को वैल्यू तो हमने दी थी 5, लेकिन अभी हो जा रही है कितनी, बी की वैल्यू 10। तो 10 हो क्यों रही है, क्योंकि जो हमने हमारी ए की वैल्यू थी ना, हमने किसको कर दिया, बी की वैल्यू को क्या कर दिया, ए के इक्वल टू कर दिया, जिससे ए की वैल्यू जो थी वो किसको असाइन हो गई, बी को असाइन हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से आप ए की वैल्यू को बी से भी असाइन कर सकते हैं, यानी कि ए की भी बी की भी वैल्यू आप ए की भी रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ओके। अब देखो जो 2 एग्जाम्पल नंबर है वो हमारा है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर से। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर दैट मीन्स उसमें हमारे असाइनमेंट भी एक ही साथ होगा और उसी के साथ साथ जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे वो भी परफॉर्म होंगे, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो भी उसी में परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं वेरिएबल्स की। जो इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे ली है वो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया हमारा 20 एंड y इक्वल टू 5। तो ये हमने एक इनिशियल वैल्यू x और y की ले ली है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस मैसेज के थ्रू इन वैल्यूज को अपने डिस्प्ले पे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे, ओके। अब इसके बाद अपन क्या करने जा रहे हैं, जो हमारे ऑपरेटर्स थे इनको असाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमने यूज किया x प्लस इक्वल्स टू वाई। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे हमने लिखा x प्लस इक्वल्स टू वाई, x प्लस इक्वल्स टू वाई। अब देखो इसका मीनिंग क्या है कि x इक्वल्स टू हो जाएगा, सबसे पहली बात तो x इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस वाई, समझ में बात, x प्लस वाई, यानी कि हम x की जो वैल्यू है ना उसी में x और y ऐड कर दे रहे हैं और वही वैल्यू हम क्या कर दे रहे हैं, x को इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, समझ में बात। यानी कि जो हमारा पुराना वॉलेट था उसमें थोड़ा पैसा और जाएगा तो नए वॉलेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि पुराना अमाउंट और नया अमाउंट जब ऐड करेंगे, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे पुराने वाले वॉलेट है वो मान लेते वॉलेट है जो x है, ठीक, और उस वॉलेट में एक अमाउंट कोई बड़ा हुआ है, मान लेते x, दैट मीन्स
कुछ 10 रुपीज़ पड़े हुए हैं, ठीक है ना, 100 रुपीज़ या 1000 मान लेते हैं पड़े हुए हैं, ठीक। अब 1000 रुपीज़ इसमें पड़े हुए हैं प्लस 1000 और ऐड हो गए जो कि वाई वैल्यू है, ठीक। तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी जो वॉलेट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यानी कि जो पुराना अमाउंट था प्लस नया अमाउंट, वो तुम्हारे वॉलेट की नई वैल्यू हो जाएगी। तो वहीं यहीं पे यहाँ पे ये भी कर रहे हैं वही चीज़, क्या कर रहे हैं कि पहले हम उनको ऐड भी कर दे रहे हैं और एक ही साथ क्या कर रहे हैं, असाइन भी किए दे रहे हैं। अब उसी तरह अगर y की देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा माइनस है, प्लस है ना, अब इसी को हम क्या करेंगे, हर बार अपन चेंज करते जाएंगे। जो यहाँ पे हमारा प्लस है उसी को अगर हम माइनस से करते हैं रिप्लेस, जैसे माइनस हो गया यहाँ पे और यहाँ पे माइनस, यानी कि अब उसी अमाउंट से जो तुम्हारा वॉलेट था उसमें जो अमाउंट था उसी से कुछ हटा लेते हैं, ठीक। तो वो कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो जो सब्ट्रैक्ट होकर बचेगा वो तुम्हारी वॉलेट की वैल्यू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे है, जैसे x माइनस इक्वल्स टू वाई, समझ गई बात। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, अपन उसी नंबर को, जैसे यहाँ पे जो हमारा ये था माइनस था, इसी को स्टार कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, समझ गई बात। अब ये क्या करेगा, जो पुरानी वैल्यू थी, जो तुम्हारी एक्स की वैल्यू थी, उसी में जो नया वेरिएबल की वैल्यू है उससे क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो नई वैल्यू है हमारी एक्स को असाइन हो जाएगी, समझ में आई बात। फिर डिवीजन का देखते हैं, जैसे डिवीजन में भी सेम है, जैसे जो यहाँ पे स्टार है, ये स्टार जो मल्टीप्लीकेशन है ये हट जाएगा और इसकी जगह अपन क्या यूज कर लेते हैं, ये डिवीजन का। अब ये क्या करेगा, पहले तो एक्स और वाई को डिवाइड कर लेगा और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही एक्स को क्या करेगा, असाइन कर देगा, यानी कि इसके साथ ऑपरेशंस भी परफॉर्म होंगे प्लस असाइनमेंट भी जो है वैल्यूज की वो भी एक ही साथ हो जाएगी। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं एडिटर पे, सो वहां पे तुम्हारी चीजें जो है ना थोड़ी और क्लियर होंगी। अब हम आ गए अपने एडिटर पे, तो एग्जांपल नंबर 2 है जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी चीज़ों की ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, एक्स और वाई की इनिशियल वैल्यू जो है इनिशियलाइज कर ली। एक्स को हमने 20 वैल्यू दे दी है और वाई को 5 वैल्यू दे दी है। अब इस चीज़ का हम अब जानते हैं, इस मैसेज के थ्रू अगर प्रिंट करवाते हैं तो हमको इसका पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की कितनी वैल्यू है, ठीक। अब हम इसका जो ऑपरेशन है, ऑपरेंड्स हैं जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं जो कंपाउंड वाले, उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा था एडिशन था, एडिशन और असाइनमेंट, यानी कि वो ऐड भी करेगा और वैल्यू को असाइन भी करेगा, ठीक है ना। तो वो वाला सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोड यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। वो क्या है, एक्स इक्वल्स टू, ठीक, ये हमारा उसका कोड है। अब ये क्या करेगा, हम ये कमेंट वाला पार्ट हटा देते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए हमारे सामने ये आ गया, यानी कि अब इसका मीनिंग क्या है कि सबसे पहले क्या करेगा, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस इक्वल्स टू वाई। इसका मीनिंग क्या है कि एक्स ने जो है वाई वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। एक्स की जो वैल्यू है उसमें वाई ऐड हो जाएगी और एक्स की नई वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, इससे पहले रन करते हैं, ठीक है ना। रन करने के लिए हम जानते हैं हमारी जो कमांड होती है वो पहले कंपाइल करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए पहले जावासी, ये हमारी हो गई कंपाइलेशन के लिए। फिर उसके बाद हमारी आती है जेवीएम वाली, जो जावा वर्चुअल मशीन को कॉल करते हैं। देखो इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स कितना है 20, इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई कितना है 5, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, जब एक्स में वाई को ऐड करते हैं तो ये स्टेटमेंट जो थी हमारी ऐड करने के लिए थी, तो हमारा आंसर हो जाता है 25। समझिए बात, ये देखिए हमारे सामने आ रहा है 25, यानी कि क्या हुआ है, एक्स में वाई की वैल्यू जो है ऐड हो गई है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसी मैसेज को एक बार फिर से क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए जो हमारा दूसरा ऑपरेटर था वो कौन सा था, सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है ना। प्लस के साइन पे हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस। अभी तक देखिए हमारी जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे कितनी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 25 हो गई, ठीक है ना। और हम 25 में से क्या करेंगे, 5 को फिर से निकाल लेंगे और हम इसको फिर से क्या करेंगे, कंपाइल करवाते हैं, ठीक है ना। तो कंपाइल करवाने के लिए जावासी, ठीक, फिर उसके बाद अब क्या करते हैं, इसको अपन एग्जीक्यूट रन करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए हमारे सामने क्या आ रहा है 20, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू हो गई थी 25। फिर हमने क्या किया, उस 25 में से फिर 7 को, जो 5 था उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया वाई की वैल्यू को, तो हमारा इस तरीके से फिर से आ गया 20, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट, समझ में बात यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, फिर से उसी मैसेज को लिखते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, डिवीजन, ठीक है ना। अब डिवीजन यानी कि यहाँ तक हमारे पास कौन सी कितनी वैल्यू है, यहाँ पे फिर से हमारी एक्स की वैल्यू हो गई 20 और वाई की कितनी हो गई 5। एक्स की वैल्यू हो गई 20 और वाई की वैल्यू हो गई 5। अब हम फिर से क्या करते हैं, मैसेज प्रिंट करवाते हैं और सबसे पहले हम कंपाइल करवाते हैं, ठीक है ना। कंपाइल हो गया, अब उसके बाद देखते हैं इसको रन, जेवीएम के थ्रू रन करवाते हैं। ये देखिए 4, समझ में बात। अब यानी कि यहाँ पे इसने क्या किया, इस 20 को, इसका मीनिंग क्या है कि 20 वैल्यू है वो डिवाइड हो जाएगी किससे, 20 वैल्यू डिवाइड हो जाएगी हमारी किससे से, वाई से, और वाई की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 4, और वही यहाँ पे कितना आ जा रहा है 4, क्योंकि हमारा जो डिवीजन ऑपरेटर है वो किस चीज को रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है क्वेश्चन को, ठीक है ना। आफ्टर दैट हम क्या करने वाले हैं, अब फिर से मॉड्यूलस ऑपरेटर का
एग्जांपल देखेंगे। और मॉड्यूलस ऑपरेटर जो था हमारा क्या रिटर्न करता था, मॉड्यूलस ऑपरेटर अपन लोगों को उसमें क्या रिटर्न करता था, जो उसका शेषफल होता था यानी कि रिमाइंडर जो बचता था उसको रिटर्न करता था। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा इसका क्या रिजल्ट होता है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब इसको कंट्रोल एस सेव करके क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले अपने जावा सी कॉल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको जेडीएन के थ्रू रन करवाते हैं। अब ये देखिए इसका 4। अब एक चीज आप नोटिस करिएगा, जब हम वहां पे इस चीज का, इस ऑपरेटर का यूज कर रहे थे, समझ में बात, जब हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर में इस मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर रहे थे तो अपन को क्या मिल रहा था, रिमाइंडर। लेकिन जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर को, तो हमको कितना मिल रहा है, 4। अब 4 क्यों मिल रहा है, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे हमारी हो गई थी 20, ठीक। और यहाँ पे हमारी सेम थी 5 थी। फिर यहाँ पे हमने डिवाइड किया, जब डिवाइड किया तो एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी हो गई, 4 भी। समझ मेरी बात, ये वाले केस में हमारी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स डिवाइड एक्स मॉड्यूलो वाई, एक्स मॉड्यूलो वाई। अब इसका भी नहीं समझ रहे हो आप, एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, और एक्स की हमारी वैल्यू कितनी हो यहाँ पे हो गई थी 4। समझ मेरी बात, इसीलिए ये रिटर्न कर रहा है 4, क्योंकि वो डिवाइड होगा ही नहीं, वो रिमाइंडर हमको रिमाइंडर क्या करता है, रिटर्न करता है, ठीक। अब हम एक बार फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे x की जो y की वैल्यू इनिशियलाइज हुई है, इन सबको हटा के इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। अब इसको अपन क्या करते हैं, फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। जावा सी ये हमारा है कंपाइलेशन के लिए, फिर इसका क्या है, ये एग्जीक्यूट करने के लिए। अब हम देखते हैं हमको इसका आउटपुट क्या मिलता है। देखिए 0 मिला है, ठीक है ना। 0 क्यों मिला है, क्योंकि देखो जो x और 5 है ना, ये पूरा पूरा का पूरा डिविजिबल है ही, ठीक है ना। ये यानी कि ये पूरा का पूरा जो डिवाइड हो जा रहा है, तो हमारा रिमाइंडर कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया है, ठीक। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का लेक्चर था। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का लेक्चर था, ठीक। अब आप इसमें जो चीज़ें हैं एक बार पढ़िए और उनको इम्प्लीमेंट करिए, देन आप देखेंगे आपकी चीज़ें ना और ढेर सारी धीरे धीरे करके और सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक। आई होप आपका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहा होगा, लेकिन आप जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स अभी आप फेस करेंगे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे अनदर टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। तब तक के लिए आप इस पे प्रैक्टिस करिए और इसकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसको अच्छे से क्लियर करिए। बाय बाय।